और ठाकुर जी को बांधना प्रारंभ किया। जैसे ही बांधना प्रारंभ किया ठाकुर जी को, एक बार बांधा, ठाकुर जी ने फिर छोड़ दिया। दूसरी बार, ऐसे 10-15 बार उसने प्रयास किया, लेकिन परब्रह्म परमात्मा को कौन बांध सकता है साहब। अगर ठाकुर जी को कोई बांध सकता है तो वो प्रेम बांध सकता है, वो भक्त बांध सकता है, और कोई नहीं बांध सकता है। ठाकुर जी ने कहा, भाभी जी मुझको तो ऐसा लगे कि आपको बांधना आवे ना है। भाभी जी ने कहा, अरे अभी 1 ही वर्ष पहले तो मेरा ब्याह हुए, तो अभी सीखो ना है। ठाकुर जी ने कहा, भाभी बुरो ना है मानो तो एक बात कहूं, बोल। मुंह को जोड़ से बांधो आवे, तो ऐसा करो पहले मैं आपको बांधूं, और पहले आप सीख जाओगी अच्छे से तो आप मेरे को बांध देना। कहा, ये बात तूने अच्छी कही लाला। ठाकुर जी ने कहा, लाओ तो रस्सी। रस्सी ली, करो हाथ ऐसे, ऐसे हाथ किए। कहा, 1 लर, 2 लर, 3 लर, 4 लर, 5 लर, 6 लर, 7 लर। भाभी 1 गांठ गुरु के नाम की। ठाकुर जी ने कहा, भाभी गुरु कौन है। भाभी ने कहा, मुझको कौन पता कि गुरु कौन है, कौन सिखा रहा है आपको बांधना। कहा, आप सिखा रहे हो, तो गुरु कौन हुआ, आप हुए। बोलो भाभी गुरु भगवान की जय। कहा, 1 गांठ गुरु के नाम की, दूसरी गांठ चेला के नाम की। भाभी ने कहा, चेला कौन है। हमको कौन क्या पता। कहा, सीख कौन रहा है, आप सीख रही, इसलिए गुरु हम भाई, चेला आप। भाभी जी सीख गई अच्छी तरह से। हाँ जी सीख गई, अब छोड़ दो। भाभी जी, ओ हो, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरे गुरु ने मुझको बांध वही सिखायो। छोड़ो ना सिखायो, दारी के तेरे को एक ना एक दिन देख लूंगी। अरे भाभी अब देखते रहो, हम तो 9-2-11 हो जाते हैं, और ठाकुर जी उसको ही बांध कर 9-2-11 हो गए। एक बार जो ठाकुर जी के बंधन से बन जाता है, फिर वह कभी नहीं छूट पाता। तो ऐसी ठाकुर जी अनेकों अनेक ब्रज में लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात, एक ग्वालवाल आयो और ठाकुर जी से वाने कही कि महाराज हमने सब जगह चोरी कर ली, ऐसा शायद ही कोई ब्रज में घर बच्चे होगो जिस घर में हमने चोरी ना करी। लेकिन आज मेरे को एक पता चला, एक प्रभावती नाम की गोपी है, बाने मुँह से कही, वो को चैलेंज दई कि तुम्हारे अध्यक्ष ने, यानी तुम्हारे कन्हैया ने भले ही हर घर में चोरी कर ली, लेकिन जिस दिन हमारे घर में यानी प्रभावती के घर में चोरी करेगो तो पता चल जाएगी कि मारो नाम प्रभावती है। ठाकुर जी और चैलेंज साहब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने कहा, नंद के छोरा को और चैलेंज दई, बाको शर्म ना आई। आज जो होगी सो देखी जाएगी। आज का माखन प्रभावती के यहाँ का ही हमको पाना है। सभी ग्वाल वालों को लवायो और कहा, देखो चैलेंज दइए तो कछु ना कछु प्लानिंग तो जरूर की होगी, बिना प्लानिंग के चैलेंज तो दे नहीं सकती। तो ठाकुर जी 11-12 बजे रात्रि में गए, देखा क्या प्लानिंग की है इसने। तो प्लानिंग को देखा, एक पतली सी रस्सी बिल्कुल जो दिखाई ना दे, उस रस्सी से 1 घंटा बांध दिया है। कहां पर, मटकी पर। और वो रस्सी कहां गई है, जहां पर प्रभावती सोती है, शयन करती है। प्रभावती सोच रही है कि ठाकुर जी आएंगे, माखन चुराएंगे, घंटी बजेगी और हम जगेंगे और ठाकुर जी को पकड़ लेंगे। अब ठाकुर जी ने कहा, प्रभावती को ये नहीं पता कि हम उनके गुरु हैं, उनसे होशियार हैं। ठाकुर जी आए,
वही 4 ग्वाल वालों के ऊपर 2 के ऊपर श्रीमान जी, श्रीमान जी विराजमान है। ठाकुर जी ने कहा, देख घंटी, पहले मेरी बात सुन। जी सरकार, हुक्म हो। मैं ढक्कन हटाऊं बजियो ना बजूंगी महाराज। बंदरन को माखन खवाऊं बजियो ना बजूंगी महाराज। ग्वाल वालन को माखन खवाएं बजियो ना। अरे महाराज, जो करना है सब कर लो, हम नहीं बजेंगे। 4 ग्वालपाल, 4 के ऊपर 2, 2 के ऊपर श्रीमान जी। ठाकुर जी ने ढक्कन हटायो, घंटी नाय बजी। बंदरन को माखन खवायो, घंटी नाय बजी। ग्वाल वालन को माखन खवायो, घंटी नाय बजी। और जैसे ही महाराज स्वयं माखन खाया, घंटी बज गई। टन टन घंटी बजी, प्रभावती जगी। सभी तो 9 2 11 हो गए और ठाकुर जी लटके रह गए। प्रभावती आई दारी के, तेरे से पहले बोला था कि मारो नाम प्रभावती है, आज तेरे को पता चलेगा। अब प्रभावती कह रही है, जल्दी नीचे आ जा। कहा, ठाकुर जी ने भी सोच लिया कि आज तो मार पक्की है, आज ये छोड़ेगी ना मेरे को। तो ठाकुर जी ने कहा, भाभी जी आते हैं, 2-4 बातें इस घंटी से कर लें। कहा, चौड़ी घंटी, मैंने तोर से कहा कही थी महाराज, ढक्कन हटाऊं, बिल्कुल नहीं बजी महाराज, झूठ मत बोलना। बंदरन को खवाऊं, बिल्कुल ना बजी। ग्वाल वालन को, बिल्कुल ना बजी। स्वयं माखन, ये ना कहीं महाराज, झूठ मत बोलो। और फिर सरकार, बात ऐसी है कि हमें अपना नियम याद आ गया था कि जब पुजारी जी भोग लगाते हैं तो भगवान भोग तभी पाते हैं जब पुजारी जी घंटी बजाते हैं। तो जब वो ठाकुर जी भोग पाते हैं तो घंटी बजती है, तब भोग आपका पूर्ण होता है। तो आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भोग पा रहे थे। अगर आज नहीं बजती तो मेरा बजना बेकार था, इसलिए मुझे नियम याद आ गया। ठाकुर जी ने कहा, तेरे को अभी नियम की पड़ी है, अब मेरे को तो मार पड़ेगी और तेरे को नियम की पड़ी। प्रभावती ने पकड़ा और ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। दारी के तेरे से पहले बोला था मेरा नाम प्रभावती है, बार बार नाम याद दिला रही है ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को खींचा, आज तेरे को वहीं पर ले जाऊंगी, मैया यशोदा के पास। लंबा सा घूंघट किया और हाथ पकड़ा हुए ले जा रही है, बार बार याद दिलाती जा रही है कि मेरा नाम प्रभावती है, मेरा नाम प्रभावती है। अब ठाकुर जी ने कहा, आज तो मार पक्की है, जो प्लानिंग करना है यही रास्ते में ही करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या करें क्या करें क्या करें। देखा तो प्रभावती का देवर आ रहा है, दिखाई दिया, चुपके से बुलाया, कहा, देख बोलना मत, तेरे को लड्डू चाहिए? उसने कहा चाहिए। कहा 4 नहीं 10 नहीं, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू देंगे, बस जो मैं बोलूं वही तेरे को करना है और कुछ बोलना नहीं है जी। बस अब आप हमें तो लड्डू दे देना, जो आप कहोगे वही करेंगे। प्रभावती से कहा ठाकुर जी ने, भाभी जी इस हाथ में दर्द होने लगा है, ऐसा करो आप इस हाथ को छोड़ दो और इस हाथ को पकड़ लो। अब भाभी जी को भी दया आ गई कि नन्ना मुन्ना छोटा सा बालक है, दर्द हो रहा होगा। तो जैसे ही भाभी जी ने उस हाथ को छोड़ा तो उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और ठाकुर जी शॉर्टकट रास्ता से 9 2 11 होकर मैया यशोदा के यहाँ पहुँचे और मैया यशोदा से कहा, मैया मैया, हाँ जी मैया, ये जो ब्रज की गोपी है नंबर 1 की चोटी है। अरे हमारे घर में का माखन की कमी है, ये मुँह को चोर बतावे, इनके छोरन के तो सबके विवाह है गए, आपके छोरा को ये चोर बतावे
और फिर ब्याह ना होगा मेरो, बदनाम कर दिया इन सभी ब्रज की गोपियों ने। मैया यशोदा ने कहा लाला तू लगता है बहुत समझदार हो गया है, लगता तो नहीं है कि इतना समझदार है तू। मैया मुझको माखन की बहुत भूख लगी है, नेक माखन दे दे। ठाकुर जी को माखन खाए। मैया नींद आ रही है, अब तो हम सो रहे हैं, और आराम से सोए गए। अब वो प्रभावती देवर का हाथ पकड़े है, ले जा रही है। वो देवर कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि ठाकुर जी कह के गए हैं, बोल देगा तो लड्डू ना मिलेंगे। बार बार कहती जा रही है दारी के मेरा नाम प्रभावती है, तेरे को पहले बताया था, पहले चैलेंज यही थी लेकिन तू ना मानो, आज तेरे को पता चलेगा कि मेरा नाम प्रभावती है। अब जैसे ही मैया यशोदा के दरबारी में पहुंची और यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा ने कहा कौन इतनी जोर से चिल्ला रही है? अब प्रभावती जोर से इसलिए चिल्ला रही कि सबू सहित। अब जैसे ही यशोदा मैया आई, कहा क्या है? प्रभावती ने कहा देख मैया, तू बार बार कहती थी कि मोरो लाला चोर ना है, चोर ना है, आज सबू से देख तेरा लाला नंबर 1 को चोर है। यशोदा मैया मुस्कुराई। यशोदा मैया ने कहा चोरी का भांग मांग खा के आई है? भांग मांग ना है, देख नंबर 1 को चोर है तेरा लाला, आज सबू से पकड़ के लाई हूं। देख तो पहले चोर कौन है वो चोर। जैसे ही प्रभावती ने घूंघट उठाया, देखा तो तू कहां से आ गए हो यहाँ बीच में? लज्जा के मारे महाराज, शर्म के मारे लज्जत है गई। अब तो महाराज प्रभावती जागी, इतने में ठाकुर जी आ गए मुस्कुराते, और प्रभावती से कहा भाभी जी राम राम। का तेरे को तो देख लेंगे। अब ठाकुर जी पीछे से खिड़की में पहुंचकर प्रभावती जा रही है, भाभी जी एक बार नाम तो बताती जाओ, का नाम है? बार बार कहती थी मोरो नाम प्रभावती है, प्रभावती है, एक बार और बताती जाओ। कहा तेरे को तो देख लेंगे, एक ना एक दिन तेरे को जरूर पकड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा भाभी जी कोशिश भी मत करना, एक बार कोशिश करके देख चुकी हो, अब की बार तो देवर को हाथ पकड़ायो, अगली बार अगर ऐसा करोगी तो आपके ही स्वामी जी का हाथ पकड़ा देंगे, इसलिए ऐसा मत करना। अब तो ऐसी ठाकुर जी अनेकों अनेक ब्रज में माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। आइए एक छोटा सा माखन चोरी का गीत, इसके बाद हो नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। हो नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गया नंद किशोर। हो गली गली में मच गया शोर, गली गली में मच गया शोर। माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर।
कुंज में गाना हाथ नाए रे, कभी गली में कभी कुंज में गाना हाथ नाए। गोकुल नगरी में मच गया शोर, गोकुल नगरी में मच गया शोर। माखन खा गया माखन चोर, नट कट नट कट नट चोर, माखन खा गया माखन चोर। नट कट नट कट नट किशोर, माखन खा गया माखन चोर। सखी दुहाई पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई हो, तेरे सखी दुहाई पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई। कहीं भाग न जाए कन्हाई, भाग न जाए कन्हाई, ऐसा नट कट रे माखन गा गया, माखन गा गया हो, माखन गा गया। माखन खा गया, हो खा गया बिहारी मेरा, आ गया बिहारी मेरा, हंस हंस के माखन खा गया, माखन खा गया, ओए माखन खा गया, माखन खा गया, ओ माखन खा गया, हो माखन खा गया, ओए माखन खा गया, के माखन खा गया, हो माखन खा गया, हो माखन खा गया, हो माखन खा गया, माखन खा गया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। तो ऐसे ठाकुर जी अनेक अनेक ब्रज में लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी माखन क्यों चुराते हैं? क्या ठाकुर जी को कमी है माखन की?
ठाकुर जी को माखन की कोई कमी ना है। वो तो गोपियां चाहती है कि ठाकुर जी हमारे घर में माखन चुराए, हम शिकायत के बहाने किसी प्रकार ठाकुर जी का दर्शन करें। ये शरीर ही हमारा मटकी है और इस शरीर में जो चित्त है वो है माखन। इस शरीर रूपी मटकी में चित्त रूपी मक्खन को श्याम सुंदर जिस दिन चुरा लेंगे उस दिन हमें श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपियां स्वयं चाहती हैं कि ठाकुर जी आए और हमारे घर में माखन चुराए, उल्हाना के बहाने किसी प्रकार हमें ठाकुर जी का दीदार हो। जब गोपियां शिकायत लेकर आती तो यशोदा मैया एक ही बात कहती कि तोल तोल लियो बीर जितनो जाको खायो है, गारी मत दीजो मुहे गरीबनी को जायो है। हे जी गारी मत दीजो मोहे गरीबनी को जायो है। यशोदा मैया एक ही बात कहती है, जिसका जितना माखन चुराया उससे दुगना ले लेना, तिगना ले लेना। मेरे यहाँ कोई माखन की कमी ना है, लेकिन मेरे लाला को बड़े भाग्य से भयो है, कोई गाली मत देना, कोई बद्दुआ मत देना।